देखिए आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम होमोजीनियस ख़त्म करते हैं तो उसके बाद एक और टाइप आती है LDE। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब पहचान क्या, लीनियर का मतलब क्या। देखो लीनियर का मतलब सिंपल है कि इक्वेशन, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो dy/dx की बात कर रहे हैं। तो लीनियर का मतलब होता है जहाँ पे dy/dx दे रखा हो, उसकी डिग्री क्या हो 1, उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 1 हो सब में, तो दैट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप 1 क्या है इसमें? टाइप 1 है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है, p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली। अब इसका कोई एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो कुछ ऐसा सा हो जाएगा dy/dx प्लस मैंने दे दिया यहाँ पे 1/xy इज इक्वल टू x स्क्वायर टाइप। अब आप देखो कि y के साथ जो टर्म है ये p होगी, y के साथ जो आप कंपेयर करो जल्दी से, y के साथ यहाँ पे p आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 1/x, यहाँ पे q आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है x स्क्वायर। नहीं, मैंने क्वेश्चन लिया कोई भी, ऐसे इंस्टेंट क्वेश्चन है, कुछ मतलब इसे प्रूविंग वगैरह नहीं है। p 1/x q x, मैंने ये बोला वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली और कॉन्स्टेंट्स। ये जरूर लिख लेना कि p और q या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन होंगे x के। ठीक है, या तो फंक्शन होंगे x के। तो dy/dx प्लस 1/xy इज इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ पे p की वैल्यू 1/x है, q की वैल्यू x स्क्वायर। अब मैंने कांस्टेंट लिखा है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे आता 1/xy और यहाँ पे x स्क्वायर की जगह 1 होता, क्या होता 1, तो कांस्टेंट भी आ सकता है। कहीं कांस्टेंट को आप ये ढूंढो कि यहाँ पे तो x है ही नहीं कि ये नहीं होगा, तो कांस्टेंट के साथ भी काम चल जाएगा। इसके बाद स्टेप 1 में हम क्या निकालते हैं, IF निकालते हैं। अब सर जी IF क्या होता है? देखो IF बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि IF से 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। हाँ जी, IF से पक्का आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्वेश्चन। और क्या आता है इसका क्वेश्चन, क्या आता है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डायरेक्ट 1 नंबर में आएगा, 20 में से 1 क्वेश्चन जरूर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होता है। और IF इसका कैसा IF निकालेंगे, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। e की पावर में इंटीग्रेशन हो रहा है, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ये तो निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ इक्वेशन, अब इक्वेशन क्या होगी इसकी, अब इक्वेशन क्या होगी, जो भी आपका IF आया, जो भी आपका IF आएगा तो x के आएगा तो x में, IF आपका x में आएगा y में आएगा। जब dx है तो IF किस में आएगा, x में ही आएगा। इक्वेशन क्या होती है, y डॉट का मतलब इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c। ये इक्वेशन है जो लास्ट में बनेगी। पहले आपको एनालाइज करना है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और फिर इक्वेशन बनानी है। ये टाइप 1 है। ये कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप। अब टाइप 2, टाइप 2 क्या होगा, देखो dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। तो देखो जहाँ पे y आया था वहाँ पे x हो गया। अब अगर वहाँ पे p और q x के फंक्शन थे या कांस्टेंट थे, तो यहाँ पे p और q किसके फंक्शन होंगे, y के। लिखो वेयर p q आर फंक्शन ऑफ y ओनली और कांस्टेंट्स। जहाँ पे या तो p और q y के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट्स होंगे। अब इसका IF क्या निकलेगा, उसका IF निकला था e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। इसका क्या निकलेगा, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dy। यहाँ पे शुरू किया था हमने y इंटू IF, यहाँ पे किससे शुरू करेंगे, अगर आपका IF या इक्वेशन में जो p और q है वो x में है तो यहाँ पे शुरू होता है y इंटू IF। अगर वो y में है तो यहाँ शुरू होगा x इंटू IF। x इंटू ये मल्टीप्लाई वाला है, x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ
भैया ये अलग अलग है, Q इंटू आई एफ ये अलग अलग हैं, ये मल्टीप्लाई में है, ये भी ध्यान रखना। Q इंटू आई एफ, ये Y इंटू आई एफ, ठीक है। Q इंटू आई एफ, Q के आगे तो हटा ही दो फिर, Q इंटू आई एफ, तो ऐसे यहाँ पे डाल दो Y X इंटू आई एफ और Q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। तो ये हैं दोनों फॉर्म आपके, टाइप 1 टाइप 2। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो टाइप 1 टाइप 2 पता है क्वेश्चन कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन हम यहाँ तक, ये लास्ट फॉर्म है। जिसने यहाँ तक ढंग से पढ़ा होगा उसका इंटीग्रेशन टिप्स पे आ गया होगा, ठीक है। नहीं भी आया होगा तो यहाँ से देख के सीख लेगा आराम से। अब देखिए हम इसके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेते हैं 9.5 का। पहले मैं इसका एक आध एग्जाम्पल करा देता हूँ तो थोड़ा सा आपको कंटिन्यूशन में ईजी होगा। लिखिए ज़रा क्वेश्चन, एग्जाम्पल 17 है। थोड़ा सा देखिए आपको पता भी चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। पेज नंबर 326 पे तो पहला क्या क्वेश्चन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, और ये कह रहा है y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू π/2 है। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम भी लगेगा, पहले देख लो क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ठीक है जी। इसलिए मैंने बड़ा क्वेश्चन लिया कि बाकी सब आप क्वेश्चन जब एक्सरसाइज की करोगे तो लुल और बच्चे वाले लगेंगे। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। अच्छा अब एक देखो जरा, इसमें कंपेयर किससे करोगे, इससे पहले वाले से, इससे कंपेयर करो। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसको कंपेयर करो किससे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये फर्स्ट टाइप है सेकेंड टाइप है, फर्स्ट टाइप है। पी क्या होगा, जो वाई के साथ है कॉट एक्स, क्यू क्या होगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, दोनों चीज़ें आ गई। आई एफ क्या होता है, चेक करो फॉर्मूला क्या लिखा है, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी कितना, कॉट एक्स डी एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे सी भी मत लगाना, बस यहाँ इतना ही करना, इंटीग्रेशन करना है बस। ई और लॉग कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, ई ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, तो ई ऑफ लॉग साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स। समझ में आ गई बात। अब इक्वेशन क्या है, y इंटू आई एफ, क्या है इक्वेशन, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y और आई एफ कितना है, साइन एक्स, तो y इंटू डॉट का मतलब मल्टीप्लाई साइन एक्स इज इक्वल टू q कितना है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, और मल्टीप्लाई करो इससे साइन एक्स से, प्लस में सी, y साइन एक्स इज इक्वल टू, अभी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पहला आएगा 2x साइन एक्स, और जब एक्स स्क्वायर कॉट एक्स मल्टीप्लाई होगा साइन से, तो कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस अपॉन साइन। कॉट को क्या लिखोगे, कॉस अपॉन साइन, और साइन से ये वाला साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। वाई साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स प्लस 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। अच्छा मैंने बीच में एक बार जब इंटीग्रेशन करा रहा था, क्वेश्चन है उसमें log x प्लस 1 अपॉन log x वाला क्वेश्चन है, मिसलिनियस में है, log x प्लस 1 अपॉन log 37-38 एग्जाम्पल है। उसमें हम क्या करते हैं, हम एक का इंटीग्रेशन करते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं कि इसी के इंटीग्रेशन में कोई वैल्यू नेगेटिव में निकलेगी और ये सेकेंड टर्म कट जाएगी। अब आप देखो यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का डेरिवेटिव गिवन है कॉस एक्स, है ना कुछ ऐसा, समझ में आ रही है बात जो मैं कह रहा हूँ। 2x का इंटीग्रेशन गिवन है, यहाँ पे तो देखोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव गिवन है और cos x का
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, दोनों चीज़ें दे रखी हैं। कभी भी ऐसा होता है तो एक को सॉल्व कर लो इसमें से। y साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स dx। अब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को सॉल्व करते हैं जरा, इसमें क्या लगेगा बताइए जरा। फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, पहला ये, तो रुक जाओ देखो, पहला ये और दूसरे का इंटीग्रेशन, और जब दूसरे का इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 3। लेकिन आइलेट रूल एक चीज और कहता है, देखो आइलेट रूल में फर्स्ट सेकंड हम इस हिसाब से रखते हैं कि जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता वो फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे दोनों का इंटीग्रेशन भी पता है और दोनों का डिफरेंशिएशन भी पता है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड चेंज भी कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं कॉस को फर्स्ट ले लूँ, नहीं एक्स स्क्वायर को फर्स्ट ले लूँ, तो फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा, इस तरह से ले लूँ। लेकिन अगर एक बात बताओ, मैं 2x साइन एक्स से स्टार्ट करता हूँ, किससे, 2x साइन एक्स से, यहाँ मैंने रखा है इसे x, या मैंने पहला फंक्शन साइन को लिया और दूसरा किसे लूँगा मैं, x को, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ से मेरा काम आसानी से हो जाएगा, किससे, 2x साइन एक्स से। तो इंटीग्रेशन किस पे लगाऊँ, पहले पे या दूसरे पे, मैं फिर कह रहा हूँ हो दोनों से जाएगा, लेकिन आपको होश में रहना पड़ेगा, मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लोगे, क्या लोगे, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और कॉस एक्स को सेकंड। देखो फिर क्या होगा सर, आइलेट का रूल फॉलो नहीं कर रहा, बेटा आइलेट का रूल इसलिए बनाया था क्योंकि लॉग और एक्स आ गया तो लॉग को हम फर्स्ट पे रख सकें, लेकिन यहाँ पे दोनों का ही इंटीग्रेशन भी पता है, आपको डेरिवेटिव भी पता है। यदि दोनों फंक्शन इस तरह के गिवन हो कि आपको वहाँ पे दोनों का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों का पता है, आपको कॉस एक्स का डेरिवेटिव नहीं पता, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन भी पता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी पता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी पता है ना दोनों का, तो आप किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड अपनी सहूलियत के हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे आपका मन कर रहा हो। आपको पता है कि अगर ये सेकंड फंक्शन गया तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, फिर तो उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, घटेगी थोड़ी, तो फिर इसको क्या होना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि जब मैं सेकंड माइनस के बाद डेरिवेटिव करूंगा फर्स्ट फंक्शन का, तो एक्स स्क्वायर से क्या बन जाएगा, ये 2x, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर से 2x, बात समझ में आ रही है, एक्स स्क्वायर से क्या बन जाएगा ये 2x। और अगर इसे लोगे, हाँ अगर आप इसे लोगे, सुनो इसे फर्स्ट फंक्शन लेते, इसे इधर वाले को लोगे 2x साइन एक्स को, तो इसको सेकंड लेना, क्योंकि x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट सेकंड लेते हैं। तो अगर मैं देखो 2x साइन एक्स से करूँगा तो 2 को बाहर ले लो, x साइन एक्स पे क्या लगेगा, पहला एज इट इज। अब पहला क्या माना मैंने यहाँ पे साइन एक्स, और ये माना सेकंड, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स डी एक्स होल का डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। वाई साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे माइनस आगे क्या आएगा इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, विद 2 के रिस्पेक्ट में ब्रैकेट क्लोज नहीं की थी वो भी कर लो, प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू साइन एक्स, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2x स्क्वायर साइन एक्स अपॉन 2, यही आएगा जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे। फिर माइनस है यहाँ पे, माइनस इस 2 को बाहर लेना, 2/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, नीचे क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स से एक्स स्क्वायर कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी।
मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने इससे सॉल्व किया, सॉल्व इससे भी हो जाएगा, बट यहाँ पे इसे फर्स्ट लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो अगर आप इसको सेकंड फंक्शन मानोगे तो इंटीग्रेशन में जाएगा, और इंटीग्रेशन में इसकी पावर बढ़ेगी घटेगी थोड़ी, समझ रहे हो ना बात को, तो वहाँ आपको नुकसान हो जाएगा। आप इसे किस में लेना, सेकंड फंक्शन में, फर्स्ट फंक्शन में। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो फर्स्ट फंक्शन का जब डेरिवेटिव होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, 2x में। cos x का इंटीग्रेशन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, sin x में, और ये से काट देगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा आपका। तो क्या आया देखो, y sin x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन साइन एक्स। अब पॉइंट क्या दे रखा है आपको, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाई 2। y को 0 पुट करो और x को क्या पुट करो, पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस सी अपॉन साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 कितना होता है बेटा जी, साइन 90, 1। 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी, और c की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4। अब इसे यूज़ कर लो यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी कितना है, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4। अब ये साइन एक्स है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। या तो देखो आंसर यहीं छोड़ रखा होगा आपका, y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी की वैल्यू माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, कहीं भी जहाँ आपको कंफर्टेबल हो आप आंसर को वहाँ छोड़ सकते हो। ठीक है जी, तो ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बड़ा क्वेश्चन कराया कि बाकी सारे क्वेश्चन इसके छोटे हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन पे इतना डिपेंड नहीं रहना कि पहला फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। आपको मैंने ये कहा है कि अगर दोनों फंक्शन डेरिवेबल और इंटीग्रेबल है, कि मतलब आप ये देखो ये डेरिवेटिव भी पॉसिबल है, इसका इंटीग्रेट भी पॉसिबल है, इसका भी डेरिवेटिव पॉसिबल है, इंटीग्रेट भी पॉसिबल, दोनों चीज़ें पॉसिबल है ना। आपको इस तरीके से फंक्शन लेने हैं सर कि देखो जैसे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, आपको 2x बनाना है, तो आपको पता है डेरिवेटिव में होना चाहिए। तो डेरिवेटिव में कौन सा फंक्शन होता है, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट होता है ना, तो इसको फर्स्ट बनाओगे, इसको सेकंड बनाओगे, जो कि शायद ये होता ही फर्स्ट ही है, क्या अलजेब्रा पहले आता है। मैंने इसमें लगाया 2x sin x में, और देखो मैंने 2x को सेकंड फंक्शन लिया है, 2x को कौन सा फंक्शन लिया है, सेकंड, बल्कि हो तो 2x तो सर पहला होना चाहिए, 2x तो पहला होना चाहिए ना, फिर भी देखो आंसर आ रहा है, फिर भी आंसर आ रहा है ना इसका। तो यही बात आपको बता रहा हूँ मैं कि ऐसे केसेस में जब आपको लग रहा है कि आपको पता है कि 2x है, अब मुझे 2x से एक्स स्क्वायर वाले को कट करना है, 2x से एक्स स्क्वायर वाले को क्या करना है, कट। तो ये बताओ कि 2x कौन सा फंक्शन होना चाहिए। अगर ये फर्स्ट हुआ तो डेरिवेटिव हो तो ये 2 हो जाएगा और अगले स्टेप में खत्म हो जाएगा, समझ गए। पहले डेरिवेटिव में 2, डेरिवेटिव क्या होगा 2x का 2 होगा, लेकिन अगर ये इंटीग्रेट हुआ तो इंटीग्रेट होकर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। भाई ये कट करना है ना, देखो दोनों के लूप में नहीं खेल सकते आप। मैंने यही तो बताया कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन है जहाँ पे 2x का यहाँ पे इंटीग्रेशन है और sin x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो आप दोनों में से किसी एक का करते हो, नहीं तो करते रहो दोनों का। आपके पूरे 32 पेज की शीट भर जाएगी लेकिन आंसर नहीं आने का। आई बात समझ में। इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है, इस हिसाब से कि 2x का आपको इंटीग्रेशन मिलना चाहिए। तो 2x को आपको इंटीग्रेशन में रखना है तो 2x को सेकंड फंक्शन बनाओगे। लेकिन अगर आप इसका करते हो, अगर आप इसका करते हो तो इसको कौन सा फंक्शन बनाओगे, फर्स्ट फंक्शन बनाओगे, क्योंकि पहले का डेरिवेटिव 2x है। आप अगर इससे करोगे तो इसको फर्स्ट बनाना, और अगर मैं इससे कर रहा हूँ तो देखो मैंने उसको सेकंड फंक्शन बनाया है बस। अब निखिल ठीक है, हमने पहले क्वेश्चन की डोज थोड़ी ज़्यादा हैवी रख दी, तो एक बार और उसे देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा क्या बताने की कोशिश की है। इसे देखिए पहले ज़रा, कंपेयर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, वाई के साथ क्या आ रहा है यहाँ पे, p की वैल्यू क्या होगी और q की वैल्यू क्या है। देखो अब आप कहोगे सर ये x का फंक्शन नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली और कांस्टेंट, तो p कांस्टेंट है, एक्सेप्टेबल है, ये बात नहीं है। IF निकालो, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p dx 2dx और dx का इंटीग्रेशन x, तो ये आ गया IF e की पावर 2x। इंटीग्रेशन या e की पावर में चलेगा, जो भी चलेगा। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF
डी एक्स प्लस सी, y इंटू आई एफ, आई एफ कितना है, इंटीग्रेशन में q कितना है, साइन एक्स ई की पावर 2x। देखो मेन काम तो डिफरेंशियल का तो हो गया, काम ख़त्म। अब यहाँ से काम किसका शुरू हुआ, इंटीग्रेशन का। काम किसका शुरू हुआ, इंटीग्रेशन। e2x dx, अगर आप अपनी एक्सरसाइज खोलोगे 7.6, तो 21 या 22वां क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो आपकी एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स वाली है। तो मैं आपको बताता हूँ हमने वहाँ पे इसे कैसे सॉल्व किया था। मैं इसको आई लेट कर लेता हूँ। क्या लेट करता हूँ इसे, आई। आपसे भी यही गलती हुई थी, देखो इसमें क्या गलती करी है। e2x साइन एक्स डी एक्स, e2x साइन एक्स डी एक्स, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e2x साइन एक्स डी एक्स। अब साइन को मैं क्या ले लूँगा, और आइलेट में ई बाद में आएगा सबसे, ठीक है। पहला एज इट इज ते दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई e2x का क्या होगा, इंटीग्रेशन e2x अपॉन 2, ex का ex होता है, 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे 2 आएगा, और साइन x एज इट इज़ आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x, और e2x का क्या होगा, e2x अपॉन 2। ये तो इंटीग्रेट हो गया इसके रिस्पेक्ट में। अब बाहर वाला dx ऑपरेट होगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब i इज इक्वल टू e2x साइन x अपॉन 2 माइनस ब्रैकेट, अब इसमें लगाओ 1/2 को बाहर ले लेना, अंदर क्या बचा e2x cos x। अब इसमें आइलेट कैसे लगेगा, पहला एज इट इज़ ट्रिग्नोमेट्री वाला, पहला एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल का dx आएगा इस ब्रैकेट के लिए, और एक 1/2 बाहर लिया है तो एक ब्रैकेट इसका लगेगा। समझ गए जी, ये पूरा बन गया। i इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो e2x साइन एक्स अपॉन 2 तो एज इट इज आ गया, माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या है, देखो पहला cos x है, e2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a2x अपॉन 2 यही होगा, माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ cos x, शिवम क्या होगा, और e2x का इंटीग्रेशन e2x बाई 2, और बाहर अब ये इंटीग्रेशन तो हो गया, अब ये dx ऑपरेट होगा, और यहाँ पे आएगी एक ब्रैकेट जो कि -1/2 के लिए आ रही है। i इज इक्वल टू e2x साइन एक्स अपॉन 2। अब 1/2 को अंदर लेके जाओ, ये क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 1/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, e2x cos x अपॉन 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इंटीग्रेशन 2 2 ज़ा 4, 1/4, यहाँ पे आया साइन एक्स e2x dx। अब कुछ याद करो तो इसकी वैल्यू को मैंने लेट किया था i। क्या लेट किया था इसकी वैल्यू को हमने, i लेट किया था ना e2x साइन एक्स को, तो यहाँ पे इसको क्या रख देंगे, i 1/4 i को इधर ले आओ। देखिए अगर आपको ये वाले क्वेश्चन समझे इस ex साइन एक्स वाले, तो मैंने ओपी मल्होत्रा ICSE वाली की वीडियो डाली हुई है, इसमें तो एक है, उसमें से 10 क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज इसके ऊपर है। i प्लस 1/4i इज इक्वल टू, अब इन दोनों का जो बच गई ये 1/4i तो इधर आ गया पूरा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 4, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, जो बनेगा 2 e की पावर 2x साइन एक्स
माइनस ई की पावर 2x cos x। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा 4i प्लस आई 5i अपॉन 4 इज इक्वल टू e2x कॉमन ले लो अंदर से, क्या बनेगा 2 sin x माइनस cos x अपॉन 4 से 4 कैंसिल हो गया, i की वैल्यू क्या आ गई e2x 2 sin x माइनस cos x अपॉन 5। ये आई भैया इसकी वैल्यू जो हमने ये बनाया था आई। अब तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाना चाहिए। इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लो। तो यूजिंग आई की वैल्यू को, जो आई की वैल्यू आई है हम अब फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन y इंटू e2x और आई की पूरी वैल्यू इंटीग्रेशन ये आया 2 sin x माइनस cos x अपॉन 5 प्लस c। अब e2x को उधर लेके जाइए। तो देखो पहले वाले का e2x कट जाएगा भाई, e2x नीचे आएगा, डिवाइड में जाएगा तो दोनों पे जाएगा, इधर भी और इधर भी। जब इधर आया e2x तो e2x से e2x माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस ही कट जाएगा सिंपल, प्लस c अपॉन e की पावर 2x। तो y इज इक्वल टू 2 sin x माइनस cos x अपॉन 5 प्लस c e की पावर माइनस 2x। दैट इज द फाइनल क्वेश्चन आंसर, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत ढंग से करना इसे, पर माइनस 2x। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। कंपेयर करिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। 9वें क्वेश्चन तक सारे ऐसे ही हैं। p आएगा 3, q आएगा e की पावर माइनस 2x। if क्या निकलता है e रेस टू द पावर p dx, e की पावर 3 dx, और 3 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है 3x। अब इक्वेशन y इंटू आई एफ, भाई इक्वेशन मैं लास्ट लिख रहा हूँ, उसके बाद में डायरेक्ट आपको बताऊँगा कि आप यहाँ से नोट करें। इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, वाई इंटू आई एफ कितना है e की पावर 3x, q e की पावर माइनस 2x, आई एफ e की पावर 3x dx प्लस सी, y इंटू ई की पावर 3x। देखो भैया e की पावर 3x, e की पावर माइनस 2x, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे ऐड, और 3x माइनस 2x हो गया, कितनी बचेगी पावर, तो y e की पावर 3x और ex का क्या होगा प्लस c। तो y इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन ई की पावर 3x प्लस सी अपॉन ई की पावर 3x। तो जब पावर ऊपर जाएगी तो माइनस होगी, ई की पावर माइनस 2x प्लस सी ई इनवर्स 3x। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड बोलिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये कुछ शायद मैंने क्वेश्चन लिखा था। देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसी को एक्सप्लेन किया था। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। y अपॉन एक्स को क्या लिख लूँ मैं 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। शिवम बताओ इसमें p की वैल्यू क्या है और q की। अब बताओ इसका if क्या निकलेगा। if होता है e रेज टू द पावर p dx, e रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स dx, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है dx अपॉन x log x। और मैंने स्टार्टिंग में कुछ लिखवाया था ना कि e ऑफ log x किसके इक्वल होता है x के, तो इसका आंसर आ गया x, if आ गया मेरा x। अब इक्वेशन क्या है, देखो इक्वेशन है y इंटू आई एफ, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, y इंटू आई एफ है x, q कितना है q था एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और आई एफ कितना है x डी एक्स प्लस सी। तो एक्स वाई इज इक्वल टू ये होगा एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। अब x से कर लो डिवाइड इसे, जब x से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब अपॉन 4, एक x कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा c अपॉन एक्स। तो हो गया इसका आंसर खत्म। फोर्थ क्वेश्चन क्या है,
dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स वाई, dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। पी क्या है इसमें? सेक एक्स। क्यू क्या है? कंपेयर कर लिया भैया। आई एफ क्या निकलेगा? ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी की जगह सेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्या होता है? लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है जी, ई और लॉग कट गए तो क्या बचेगा? ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स। आई एफ आ गया। आई एफ के बाद मुझे पता है क्या काम करना होता है, ये वाला काम करना है आई एफ के बाद। ठीक है जी, ये वाला काम करना है आई एफ के बाद। y इंटू आई एफ। आई एफ कितना है? सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू क्यू। क्यू कितना है? टेन एक्स मल्टीप्लाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो y टाइम सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? सेक एक्स टेन एक्स। इधर 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 देखिए जरा, टेन एक्स जब टेन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? और टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, किस में कन्वर्ट करते हैं? तो ये एज इट इज आ गया y टाइम सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, यहाँ पे बनेगा क्या? सेक एक्स टेन एक्स। सर टेन स्क्वायर एक्स का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस सी। तो ये एज इट इज आएगा। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का माइनस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे क्या था? ये y टाइम सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो y क्या आया? सेक एक्स प्लस टेन एक्स को सेक एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड कर देना अगर करना हो तो, वरना आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो। और करोगे तो क्या आएगा? देखो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और x को भी करोगे फिर, और फिर c को भी करोगे। तो इतना काम करने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ देना। पीछे से आंसर सबके मैच नहीं कराने होते। इतना आपने इंटीग्रेट भी कर दिया, इक्वेशन भी आ गई इसकी। इसको डिवाइड करना तो नीचे ले जाना, जितना मन हो सॉल्व करने का उतना कर लेना फिर। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। लास्ट में यहाँ छोड़ दिया था, देखो जहाँ तक भी आंसर मैच कर रहा है पीछे देख के लिख देना, बाकी यहीं तक भी छोड़ दोगे तो पूरे मिलेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो पहली बात तो एक बात याद रखना, लीनियर हो या आपकी क्या कहते हैं होमोजीनियस हो, वेरिएबल सेपरेबल हो। डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को पहली बात 1 बनाने की सोचना। तो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट जब 1 बनेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा पूरी इक्वेशन में, और जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो यहाँ का तो कॉस स्क्वायर एक्स हट गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? y इज इक्वल टू टेन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बना? डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, और ये क्या बनेगा? टेन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। इसका आई एफ क्या आएगा? ई रेस टू द पावर पी डी एक्स। ये पी हो गया, और ये क्या है? क्यू। पी कितना है? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, ये आ गया आई एफ। वाई इंटू आई एफ, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू, क्यों लिख रहे हो डायरेक्ट, इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये तो हो गया, इंटू आई एफ। आई एफ कितना? e की पावर 10x और पूरे का dx प्लस सी। ये है इक्वेशन। जब मैं 10x को t पुट करूंगा तो अब आप कहो सर यहाँ भी पुट होगा, यहाँ मत करना पुट, अच्छा नहीं लगता। कर दोगे पुट, कोई बिगड़ेगा भी नहीं, कर दोगे तो कुछ खराब भी नहीं होगा, लेकिन करना मत, क्योंकि जब हम पुट करते हैं ना, वो फॉर्मूला किसके लिए है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के लिए है, और यहाँ इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ मत करना, अच्छा नहीं लगता, उधर ही कर लेना जो करना है। तो ये क्या आएगा? देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल आएगा?
डी टी के, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया, डी टी के। वाई टाइम ई की पावर 10x इज इक्वल टू ई की पावर 10x ई टी 10x t 10x क्या हो जाएगा t और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी प्लस सी। इसमें फिर क्या आएगा, आइलेट y टाइम e की पावर 10x इज इक्वल टू ये फर्स्ट ये सेकेंड, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड देन होल का इंटीग्रेशन प्लस। ये तो फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। अब कोई कह रहा मुझे ये नहीं आता, तो पहले 7 चैप्टर्स की वीडियो देख लो। 7 चैप्टर मैंने 2 बार अपलोड कर दिया पूरा, ठीक है। 7th चैप्टर 2 बार अपलोड कर चुका हूँ। माइक चल रहा है ना भाई, पहले समझ में आए पहले से, दूसरे में आए दूसरे में, दोनों में समझ में आया, किसी को समझ में आएगा किसी भी चैनल से पढ़ के जब पढ़ना है इसे। टी ई टी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ टी 1 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ ई टी, यहाँ पे क्या आ गया बाहर वाला डी टी प्लस सी। वाई टाइम ई की पावर 10x इज इक्वल टू टी ई टी माइनस इसका इंटीग्रेशन ई टी प्लस सी। ई टी को कॉमन ले लेना, वाई टाइम ई की पावर 10x इज इक्वल टू ई टी टी माइनस 1 प्लस सी। वाई टाइम ई की पावर 10x, अब टी की वैल्यू पुट करो 10x ब्रैकेट 10x माइनस 1 प्लस सी। ई की पावर 10x से कर दो डिवाइड उधर ले जाके, जब डिवाइड करोगे तो ये तो कट जाएगी शिवम, ई की पावर 10x कट जाएगा ना इससे, क्योंकि ये डिवाइड में गया है और सी के पास नहीं कटने का, तो सी अपॉन ई की पावर 10x। अब अगर इसे न्यूमरेटर में लाना तो ले आओ, तो ई की पावर माइनस 10x बन जाएगा, या यहाँ भी छोड़ना तो यहाँ भी छोड़ देना, यहाँ भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, तो आज हमने 5 क्वेश्चन करे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगले क्लास में हम इसके आगे से शुरू करेंगे। ठीक है जी, हम लोगों ने कल 5th क्वेश्चन तक कर लिया था बेटा, आज हम इसका 6th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 6th क्वेश्चन एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जब मैंने आपको कल एक क्वेश्चन बताया था उसमें कोफिशिएंट आया था x dy बाई डी एक्स का, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले उस कोफिशिएंट से क्या कर लो, पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर लो। क्या बोला था, उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो। तो dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स। इस एक्स से एक्स की पावर चली जाएगी, चली गई पावर, दोनों तरफ होगा डिवाइड अगर आप कर रहे हो तो पूरी इक्वेशन में डिवाइड होगा, अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो पूरी इक्वेशन डिवाइड होगी उससे। ठीक है जी, एक्स से एक्स कट गया एक। अब बताओ p की वैल्यू क्या है, 2 बाई एक्स। q की वैल्यू क्या है, x log x। IF कैसे निकालते हैं हम, e रेज़ टू द पावर p dx, e रेज़ टू द पावर p क्या है 2 अपॉन x dx। 2 को ले लो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या होता है 2 log x, और 2 log x, और log x के बाहर अगर कोई कोफिशिएंट होता तो उसकी क्या बन जाता है पावर, e log x स्क्वायर। तो आंसर क्या आया इसका एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात शिवम। अब फॉर्मूला y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q एक्स लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। वाई टाइम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x इंटू एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आइलेट लगेगा इसमें, ये फंक्शन पहला ये फंक्शन दूसरा, और क्या लगेगा कैसे होता है इंटीग्रेशन, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड bracket close, there is a dx plus c, again y into x square is equal to log x
एक्स क्यूब का क्या होगा, x4/4 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू x4/4, और ये इसका तो dx का काम हो गया, ये इंटीग्रेट हो चुका। अब जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो ये आई है। अब बाहर वाले इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में जो dx लिखा है वो आएगा यहाँ पे पिक्चर में। इतनी बात समझ में आई। इस x से एक x कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। इसी बात आ गई समझ में। अब देखिए अगला क्या है, y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 log x अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन में 1/4 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच रहा है, एक्स क्यूब dx। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x4 log x अपॉन 4 माइनस 1/4 और इंटीग्रेशन x4/4 प्लस c। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर log x अपॉन 4 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 16 प्लस c। तो यहाँ भी छोड़ सकते हो और आपको डिवाइड करना हो तो डिवाइड करके भी छोड़ सकते हो। जैसे आपका आंसर पीछे दे रखा हो वैसे मैच करा देना, ठीक है जी। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो x4 log x अपॉन 4x स्क्वायर माइनस x4 अपॉन 16x स्क्वायर प्लस c अपॉन x स्क्वायर। y इज इक्वल टू, अच्छा ये 4 इंटू 2 लग रहा है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये x है बेटा, थोड़ा मेरा x ऐसा ही बनता उल्टा सीधा सा। ये आ गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, कहीं में x ऐसा कहीं ऐसा, अपॉन 4 माइनस 2 पावर इससे कम होंगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर, या x की पावर को अगर ऊपर लेके जाओगे तो क्या लिखोगे, तो ये आंसर बन सकता है, ठीक है जी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है 6 के बाद 7th क्वेश्चन देखिए, लेट आइए। x log x dy by dx, x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2/x log x, ये क्वेश्चन है। अभी मैंने क्या बताया था बेटा कि dy by dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या बताया था निखिल, dy by dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो बताइए शिवम इसमें किससे डिवाइड करेंगे, x log x से। बात क्लियर हो गई। तो dy by dx प्लस 1/x log x और बाहर क्या आ गया y इज इक्वल टू, देखिए 2 log x अपॉन x, तो यहाँ पहले से ही है, आपने x log x से और डिवाइड कर दिया। जो डिवाइड करा है वो डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में एक x ऑलरेडी है, तो डिनोमिनेटर में क्या आया है x log x, तो यहाँ क्या बनेगा x स्क्वायर log x से तो log x कैंसिल हो गया। आप इसका IF निकालोगे, पहले P क्या है 1/x log x और Q क्या है 2/x स्क्वायर, तो इसका IF कितना निकलेगा, IF का फॉर्मूला पता है ना, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन P क्या है 1/x log x dx। अब e को ही भूल जाओ, उसकी पावर में क्या है इंटीग्रेशन है। अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता 1/x log x dx तो कैसे करते, मैं log x को t लेट करता, log x को क्या लेट करता t, और डेरिवेटिव क्या होता उसका 1/x, मैंने लेट किया log x को t, डेरिवेटिव क्या है उसका 1/x dx dt। तो IF क्या बना e की पावर इंटीग्रेशन, तो 1/x dx तो dt बन गया, और यहाँ पे क्या बना ये dt अपॉन t। अब बताइए dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो ये बनेगा e की पावर log t। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर बताता हूँ इसका आगे क्या होगा। e की पावर log t, यहाँ जगह नहीं है, फालतू में कुछ फायदा नहीं है, तो पहले यहाँ तक नोट करिए, फिर इसके आगे बताऊंगा। कौन सा क्वेश्चन था ये 8 था ना, तो चलो देखो 7 जो है, 7 का आंसर यहाँ तक आ गया था, e log t तक हमारा। e log t को क्या लिखोगे, 7 को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं यहाँ से, 7 कंटिन्यू e log t, तो IF क्या आएगा t, और t क्या है log x, क्या आएगा IF
log x, क्या है आई एफ? अब आ जाओ जी क्वेश्चन पे। y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y इंटू आई एफ कितना है? log x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q 2/x² और आई एफ log x, यहाँ पे क्या है? dx प्लस सी। अब इसमें क्या लगेगा? आई लेट, तो 2 को बाहर ले लो, इसको फर्स्ट फंक्शन बनाना और 1/x² को सेकेंड फंक्शन। तो पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज और बाहर भी dx। और एक ब्रैकेट और आएगी, वो किसकी आएगी ये बताइए? जो कांस्टेंट बाहर आया उसके लिए। और प्लस सी तो ज़रूरी है ही, ठीक है। y log x इज इक्वल टू 2 टाइम ब्रैकेट log x। अगर आपने इंटीग्रेशन चैप्टर किया होगा तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। क्या होता है? -1/x। ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं इंटीग्रेशन में। पावर को ऊपर ले जाओ और पावर वाला ही फॉर्मूला लगा दो। तो 1/x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x इंटीग्रेशन ऑफ किसका? 1/x², क्या आता है? -1/x। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, dx हट गया, अब बाहर वाला dx आएगा। ब्रैकेट सॉल्व हो गई, ब्रैकेट के बाहर वाला dx एक्शन में आ गया। ब्रैकेट क्लोज करना 2 के रिस्पेक्ट में। अब रिस्पेक्ट बहुत दी जाएगी इस क्वेश्चंस में, 2 और यहाँ पे आएगा क्या? माइनस log x/x माइनस बाहर log x/x माइनस माइनस इंटीग्रेशन 1/x² dx प्लस सी। y log x इज इक्वल टू 2 टाइम माइनस log x/x और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x प्लस सी। तो y log x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम क्या आएगा? -2 टाइम 1 प्लस log x/x प्लस सी। एक बार आंसर चेक करिए, इसमें यही आ रहा है, यही है, यही मैच कर रहा है बिल्कुल। y log x इक्वल -2 1 प्लस log x/x प्लस सी। या इसके यहाँ भी छोड़ सकते हो आंसर को, यहाँ भी छोड़ो, जहाँ अच्छा लगे वहाँ छोड़ देना। 8th क्वेश्चन क्या है? ठीक है, 8th क्वेश्चन करें बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा 8th को, मस्ट कमिंग क्वेश्चन मान के चलिए थे। तो क्योंकि देखिए ये बच्चों से हो भी जाता है ईजिली, तो बोर्ड वाला यही चाहता है कि बच्चे से क्वेश्चन हो। वो कोई आपको IIT JEE नहीं भेज रहा कि वो कहेगा कि बच्चों से क्वेश्चन हो ही ना, बस बच्चों की हवा टाइट कर दो, ऐसा नहीं होगा। इज इक्वल टू cot x dx। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पहले स्टार्टिंग कैसे करनी है। यहाँ dy/dx बन रहा है क्या? dy/dx है? नहीं है, केवल dy dx dx ऑपरेटर्स अलग अलग दे रखे हैं। तो पहले पूरी इक्वेशन को dy/dx से डिवाइड करो। किससे? dy से नहीं, केवल dx से। dy/dx तो बनाना है हमें, किससे डिवाइड करेंगे? dx से। तो ये क्या बनेगा? 1+x² से वो करेंगे, बाद में करेंगे, सबसे एक साथ नहीं करेंगे ना, फिर वही कंफ्यूजन क्रिएट होगी। 2xy, यहाँ पे 2xy आ गया, इज इक्वल टू cot x। इतनी बात समझ में आ गई? अब 1+x² से कर दो, तो dy/dx प्लस 2x/1+x², बाहर है y, इज इक्वल टू cot x/1+x²। बन गई इक्वेशन। अब इसमें से p फाइंड आउट करो। p क्या है? 2x/1+x²। q क्या है? cot x/1+x²। p आ गया, q आ गया। अब क्या निकालेंगे इसमें? if क्या आएगा? e⁻⁻ इंटीग्रेशन p dx, e⁻⁻ इंटीग्रेशन 2x/1+x²।
और देखो जो यहाँ तक पहुँच गया और इंटीग्रेशन थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक है तो उसको पहला क्वेश्चन देखते समझ में आएगा आईएफ में कि 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करूंगा तो ऊपर क्या आएगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करूंगा टी के इक्वल 2x dx आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करूंगा तो क्या आएगा, 2x dx किसके इक्वल आएगा, dt के। तो IF क्या बना, e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन dt ओवर t, और ये होता है e की पावर log t। तो यहाँ पे आंसर बनेगा t, और t क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका फॉर्मुलेशन क्या होता है, y इंटू आई एफ, और IF कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला देख लो वहाँ पे ये रहा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, q कितना है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q कितना है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई में IF कितना है dx प्लस c। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसी बात समझ में आ गई। उसके बाद y टाइम 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। चेक कर लो आंसर यही खत्म होगा यहीं पे, ठीक है। y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, चेक कर लीजिए। उसके बाद 9th क्वेश्चन नोट कर लेंगे। 9th क्वेश्चन क्या है, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट डाल लो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लो इस क्वेश्चन को, तो 9th वाले को बहुत ढंग से करना है। इसका आंसर सही आ रहा है, किसे, इसको डिवाइड में भेज दिया होगा ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी पूरे नंबर मिलेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नीचे भेज दोगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो लकीर के फकीर है कि बस रटना है, आंसर मैच करना है, उनको फर्क पड़ सकता है, बाकी इसमें कोई अलग नहीं है चीज़ें, वही है। ठीक है, इसका एक फोटो ले जल्दी से। आपने किससे डिवाइड करा, x से, तो y के पास x नहीं है तो y अपॉन x बनेगा। ये खुद x है तो x अपॉन x, और एक्स वाई कॉट x इसको भी डिवाइड करोगे किससे, x से, इज इक्वल टू 0। x से कट गया, x से ये भी कट गया, तो क्या बना ये देखो जरा, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कॉट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई। देखो अब जो इसमें स्टेप होगा उसको गौर समझना, y अपॉन एक्स और y कोट x दोनों में से y कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, और माइनस 1 उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस 1, बन गई फॉर्म। अब y के साथ जो कोफिशिएंट है ये वैल्यू p की है, तो ये है 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, और q की वैल्यू क्या है, तो इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1 dy by dx plus py is equal to q, p and q are either the function of x और कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट है ना q की वैल्यू 1। अब इसका IF निकालेंगे, क्या निकालेंगे IF, तो IF के लिए इधर ही निकाल लेते हैं। ये तो हो गया नोट, क्या करना है, हो गई नहीं, आपने नोट कर लिया। 9th क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। p की वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, q की वैल्यू है 1। इसका IF क्या होगा, e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स dx। अब मुझे बताओ भैया 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log साइन x या log मॉड साइन x, तो आपको सफिशिएंट लगे। log a प्लस log b क्या होगा log a b, तो ये हो गया x साइन x। ई और लॉग कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो क्या बचेगा x साइन x। IF आ गया। इसका IF सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट डाल लो बिल्कुल। IF को मैं सही बता रहा हूँ आपसे, पेपर में IF का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। जिस पेपर में कुछ भी कंफर्म नहीं है कि इससे आएगा नहीं आएगा, इस टाइप का आएगा नहीं आएगा, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जरूर आता पेपर में, ठीक है। IF क्या आ गया x साइन x। उसके बाद इक्वेशन क्या है y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है 1, उससे तो फर्क नहीं पड़ रहा कुछ भी हमें,
यहाँ आ गया x sin x, पर दिखा देना जरूर। अब x sin x में क्या लगेगा आपका? बाई पार्ट। बाई पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री पहले आती है अलजेब्रा? बहुत बढ़िया, फर्स्ट सेकंड। अब इस वन का कुछ काम नहीं है। कभी सोचो सर वन लगाया क्यों है? वन केवल दिखाने के लिए लगाया कि हाँ क्यों था, ठीक है। पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड देन होल का इंटीग्रेशन। हाँ सी पे बहुत जोर है, सी लो भैया पहले। साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज 1 एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स दैट डी एक्स। अभी डिजोल्व हो गया इस इंटीग्रेशन की वजह से, बाहर से क्या आएगा? ये डी एक्स वाई या एक्स वाई साइन एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स वाई इधर लिखो, वाई एक्स लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव होता है। माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या आया? एक्स वाई साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी, हाँ प्लस साइन एक्स होता है भाई। ये यहाँ पे गलती हो रही थी, हमने cos x का लिखा था, यहाँ पे sin x का क्या लिखा था? माइनस cos x। हाँ cos x का प्लस sin x होता है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, तुमने गलती होने से बचा ली। x sin x से डिवाइड कर लो इधर लाके, प्लस sin x अपॉन x sin x प्लस c अपॉन x sin x। तो y की वैल्यू क्या आएगी? देखो जरा, x से x कैंसिल हो जाएगा, cos अपॉन साइन ये बनेगा cot x, साइन x से साइन x कट जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन x, और ये है c अपॉन x साइन x। भाई आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, और आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो। और फर्दर किसी को सॉल्व करना हो कि मैं ऐसा cos अपॉन साइन में दोबारा कन्वर्ट कर दूँ, जैसे जिसकी मर्जी वैसे, पर आंसर आपको यहीं हो गया खत्म। इसके बाद ये हमारा कौन सा क्वेश्चन? 9th 10th क्वेश्चन को देखते हैं जरा। अब 10th क्वेश्चन से हमारा टाइप 2 स्टार्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। क्या बताया मैंने आपको? क्या स्टार्ट हो जाएगा? टाइप 2। टाइप 2 को रीड कर लेते हैं एक बार। डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू टाइप में होगा। डी एक्स अपॉन डी वाई होगा, यहाँ पे पी एक्स होगा, यहाँ पे क्यू होगा, और पी और क्यू किसके फंक्शन होंगे? या तो वाई के या कांस्टेंट होंगे या तो वाई के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे। आई एफ ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई निकलेगा, और इक्वेशन एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। जैसे इसमें था उसमें एक्स के लिए सॉल्व, डी एक्स के लिए सॉल्व कर रहे थे, यहाँ डी वाई के लिए सॉल्व होगा सब कुछ। अब देखिए कैसे करेंगे। फोन आ रहा है क्या? उठा ले। तो बेटा इसे देखो, पहले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अगर आप डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे, अगर आप डी वाई बाई डी एक्स बनाते हो तो x प्लस वाई कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में तो क्या डी वाई बाई डी एक्स के केस में y डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आना चाहिए? न्यूमरेटर में आना चाहिए। और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई न्यूमरेटर में नहीं आ पाएगा। फिर समझ रहे हो बात को? अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, समझो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो क्या एक्स प्लस वाई न्यूमरेटर में आ जाएगा? अब यहाँ से नहीं आएगा, तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स का प्लान तो हो गया कैंसिल, क्योंकि उसमें तो एक्स और वाई ऊपर आते हैं, ये नीचे क्या कर रहा है? तो डी वाई बाई डी एक्स नहीं बनेगा। फिर हम क्या बनाएंगे? फिर हम दिमाग लगाएंगे कि भाई कैसे बनेगा डी एक्स बाई डी वाई। अगर इसे इधर भेज दें, पूरे डी वाई बाई डी एक्स को इधर भेज दें, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इधर जाए क्या बन जाएगा? और ये क्या बन गया? एक्स प्लस वाई। अब डी एक्स बाई डी वाई मेरा बन गया। अब एक्स और वाई में से मैं इधर क्या लेकर आऊँगा? देखो समझो, यहाँ पे पी एक्स है, तो मतलब मुझे इधर x वाला टर्म चाहिए। यहाँ पे q, और q केवल या तो y का टर्म होगा या कांस्टेंट होगा, तो मैं x को उधर नहीं जोड़ सकता, मैं x को कहाँ लेकर आऊँगा? इधर। तो dx अपॉन dy
माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। और अच्छी फॉर्म में लिखूं इसे तो dx अपॉन dy प्लस माइनस 1x इज इक्वल टू वाई। अब बताइए p की वैल्यू क्या आ रही है और q की वैल्यू क्या आ रही है y। अब बताइए इसका IF क्या आएगा। IF इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dy। p की वैल्यू है -1 dy और -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा y। e की पावर -y इसका IF आ गया। अब इक्वेशन क्या है, वहाँ पे y इंटू IF कर रहे थे अब तक हम, अब यहाँ क्या करेंगे x इंटू IF। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dy प्लस c। x इंटू IF क्या है e की पावर -y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है y, IF कितना है e की पावर -y dy प्लस c। समझ में आई बात। अब x इंटू ई की पावर -y, यहाँ पे क्या लगेगा आइलेट वाला फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड देन होल का dy और प्लस में क्या आता है c। c थोड़ा छोटा बनाया पर c मैंने बोल दिया तो ध्यान रखना कि वहाँ पे प्लस का क्या है c। यहाँ पे आया फिर x e की पावर -y, अंदर से क्या आएगा देखो y। अब मैंने एक बार लिखवाया है भी ताकि इंटीग्रेशन जो होता है ना e की पावर -x का या -y किसी का भी, अगर डेरिवेटिव इसका देखोगे तो e की पावर -y का डेरिवेटिव भी क्या होता है माइनस ऑफ e की पावर -y होता है। और सेम इसका इंटीग्रेशन भी यही रहता है माइनस ऑफ e की पावर -y। तो डायरेक्ट लिखिए माइनस ऑफ e की पावर -y माइनस डेरिवेटिव ऑफ y 1 और इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ e की पावर -y और बाहर क्या लिखा है dy और प्लस में x e की पावर -y माइनस y e की पावर -y माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन e की पावर -y dy प्लस c। x टाइम e की पावर -y इज इक्वल टू -y e की पावर -y। अब e की पावर -y का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ e की पावर -y प्लस c। अब e की पावर -y से कर दो डिवाइड, माइनस वाई ई की पावर -y अपॉन ई की पावर -y माइनस ई की पावर -y अपॉन ई की पावर -y प्लस c अपॉन ई की पावर -y। ई की पावर -y से ई की पावर -y, ई की पावर कैंसिल हो गया ये। यहाँ बचा x इज इक्वल टू -y ओ -1 और c। जब e की पावर -y ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा c टाइम e की पावर y। इन दोनों को ले आओ उठा के इधर, तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू c टाइम e की पावर y। नोट करिए इसे। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा जी, देखिए जरा, y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। बात केवल इतनी सी नहीं है सर कि आपको कैसे पता कि इसमें लीनियर ही लगेगा, फिर आपको कैसे पता कि dx बाई dy ही बनाएंगे। देखो x माइनस वाई स्क्वायर का रिलेशन आ रहा है, सेपरेट तो ये हो नहीं सकते, तो वेरिएबल सेपरेबल तो रूल्ड आउट हो गया। वेरिएबल सेपरेबल में वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन आता है तो मल्टीप्लीकेशन का आएगा या क्या आएगा डिवाइड का आएगा। समझ गए जी, यहाँ दोनों में से कोई नहीं है तो वेरिएबल सेपरेबल रूल्ड आउट हो गया। फिर बचा क्या होमोजीनियस। होमोजीनियस के लिए डिग्री सेम होनी चाहिए, इसकी 1 है इसकी 1 है इसकी 2 है, तो होमोजीनियस रूल्ड आउट हो गया। फिर क्या बचा फिर वेरिएबल सेपरेबल रूल्ड आउट हो गया, होमोजीनियस रूल्ड आउट हो गया, फिर बचा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कैसे उसमें भी dy बाई dx बनाऊं या dx बाई dy बनाऊं, तो पहले मैंने बार बार क्वेश्चन dy बाई dx के करे हैं, जरा पहले मैं उसे देख लेता हूं। मैं ले गया इसे उधर, तो ये माइनस वाई dx बनेगा, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी -y अपॉन x माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या ये लीनियर की फॉर्म ले पाएगा कभी भी? क्या y इससे डिवाइड होगा? दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देगा। अब पिक्चर में ये सोचो कि अगर ये रेसिप्रोकल होता, पिक्चर में ये सोचो कि अगर ये क्या होता रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल में क्या बनता dx बाई dy।
फिर ये ऊपर क्या आता, x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आता, माइनस वाई। अगर मैं माइनस वाई को हटा दूं तो ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस कॉमन आ जाएगा ऊपर का और नीचे y हो जाएगा। ठीक है, तो भाई मेरे को पता चल गया कि dy बाई डी एक्स से तो मेरा काम नहीं चल रहा, क्योंकि इससे dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म नहीं बन रही। ठीक है, dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म नहीं बन रही। उधर भी तो चाहिए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेपरेट कैसे करेंगे, इसे सेपरेट कर पाएंगे नहीं? बहुत से बच्चे दिमाग ला के कर देते हैं सेपरेट, सर इसको इससे भी कर देंगे, इसको इससे भी कर देंगे, हो आंसर भी आ जाएगा। ऐसे नहीं होता। डिनोमिनेटर में 2 नंबर हैं तो डिवाइड नहीं होता, न्यूमरेटर में 2 होते तो हो जाता। तो दैट्स वाई कि dy बाई डी एक्स से काम नहीं चलेगा, तो किससे चलेगा काम, dx बाई dy से। किससे चलेगा काम, dx बाई dy से। तो ये चीज़ हमने देख ली भाई, इससे काम नहीं चलेगा। मेरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। dx बाई dy मैंने बना लिया, अगर dx बाई dy मैं डायरेक्ट भी बनाऊंगा तो भी यही आएगा, x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई। ऊपर से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस। और जो ऊपर से माइनस कॉमन लिया होगा वो नीचे वाले माइनस को क्या कर देगा, कट कर देगा। तो ये आ गए dx बाई dy। अभी क्या करना है इसको, अभी करना है इसको अलग अलग डिवाइड। अब हो जाएगा ये वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई, वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई। इसको ऐसे लिखना 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी। अब बताओ P की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन वाई, और Q की वैल्यू आ गई y। IF कितना होगा, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन P dy, और 1 अपॉन वाई डी वाई का log y, और e log y का y। e log y क्या बनेगा, y। अब इक्वेशन क्या है इसकी, x इंटू आई एफ, एक्स इंटू आई एफ, आई एफ कितना है y, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q, Q कितना है y इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इंटू वाई कितना होगा, वाई स्क्वायर होगा। तो उसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, वाई क्यूब अपॉन प्लस सी, वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। आंसर चेक करिए क्या दे रखा है इसका। y को ले गया डिनोमिनेटर में, नहीं ले गया, बस ये देख लो। y को डिनोमिनेटर में ले गया है, नहीं ले गया, ले गया। तो फिर x का आंसर आ रहा होगा, x इज इक्वल टू, जब y को नीचे लेके जाओगे तो एक पावर कट जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी अपॉन वाई। मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई गलत नहीं है। ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसे। 12th क्वेश्चन देखिए, x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। देखो जो मैंने एक्सक्यूज पिछले क्वेश्चन में दिया था कि मैं डी वाई बाई डी एक्स क्यों नहीं बना सकता, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, सेपरेट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर y जाएगा तो y 2 पार्ट में सेपरेट कर देगा इसे। तो क्या बनाएंगे इसमें हम, डी एक्स बाई डी वाई को तो इधर ले जाओ इस तरीके से, x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो इसे क्या लिख सकते हो, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स को इसको y से दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लो, x अपॉन वाई प्लस 3y स्क्वायर अपॉन वाई, y से एक पावर गई। तो कुछ ऐसा सा बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 3y। देखो इसे इधर लेकर आओगे तो माइनस एक्स अपॉन वाई होगा। मैंने माइनस एक्स अपॉन वाई में से माइनस 1 अपॉन वाई को यहाँ लिख दिया, बाहर है x इज इक्वल टू 3y। p की वैल्यू क्या आ रही है और q की वैल्यू 3y। if क्या होगा इसका, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dy, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई, माइनस को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन dy अपॉन वाई। if क्या आएगा, e की पावर माइनस लॉग मॉड y, माइनस आगे चला जाएगा, e की पावर लॉग y की पावर माइनस 1, e और लॉग कैंसिल, y की पावर माइनस 1 को क्या लिखोगे, 1 अपॉन y। e और लॉग कैंसिल होंगे, y की पावर माइनस 1 आंसर बचेगा, y की पावर माइनस 1 कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन
y. Now the equation x into if is equal to integration q कितना है 3y into if 1/y dy plus c. y cancels y, I don't know y. और 3dy इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3y प्लस c. तो x हो गया 3y स्क्वायर प्लस cy. चेक कर लो, यही आंसर आ रहा होगा. ये सबसे इजी क्वेश्चन था, इसका फॉर्म पहचाननी थी बस इसकी. इसके बाद हम IVP शुरू करेंगे. तो 13 क्वेश्चन क्या है बेटा, अब ये हमारे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है जहाँ पे हम c को भी फाइंड करते हैं. और कैसे करते हैं ये तो बड़ी इजी सी बात है. उसने लिखा 2y tan x, तो मैंने 2 tan x इंटू वाई लिख दिया. पूरा क्वेश्चन को पहले ही फॉर्म कर लिया है. यहाँ पे कह रहा है कि y की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू π/3 है. तो बेटा जी आपको एग्जाम में ऐसे मिलेगा y at π/3 इज इक्वल टू 0. दिस वैल्यू इज ऑफ x एंड दिस इज ऑफ वैल्यू ऑफ y. देखो अगर ऐसे मिलता है y π/3 इज इक्वल टू 0, तो जो ब्रैकेट के अंदर ये x की वैल्यू है और जो बाहर लिखी है ये y की वैल्यू है. इस तरह से मिलता है पेपर में. y ऑफ 0 निकालो, y ऑफ 2 निकालो. तो एट x इज इक्वल टू 2 y की वैल्यू क्या होगी. आइए बताता हूँ, देखो कैसे करेंगे इसे. अभी आपको देखो dy/dx प्लस 2 tan x y. तो 2 tan x तो काम करेगा किसका p का, और sin x किसका काम करेगा q का. तो if निकाल लो पहले जरा. e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p dx 2 tan x dx. 2 को ले लो बाहर. tan x का क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अच्छा sec स्क्वायर x. डेरिवेटिव क्या होता है फिर इसका, बताइए. tan x का क्या होता है, आई थिंक log sec x होता है. हाँ ये होता है सर, इसे हम भूल गए थे. log sec x, ठीक है सर. देखो इसकी पावर बना दो. जब आप स्क्वायर करते हो ना किसी भी फंक्शन का, जैसे sec स्क्वायर x किया, फिर आप मॉड लगाओ या ना लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव फंक्शन. हाँ जी, ई और log हट गया, तो ये क्या बन गया sec स्क्वायर x. if आ गया. अब इक्वेशन y इंटू आई एफ, पहले वाली इक्वेशन आएगी y इंटू आई एफ कितना है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q साइन x इंटू sec स्क्वायर x dx प्लस c. y टाइम्स sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x. तो आपको पता नहीं होगा कैसे करेंगे, तो मैं बता देता हूँ. sec स्क्वायर x को लिख लो 1/cos स्क्वायर x. लिख लिया जी. एक तो साइन की पावर 1 है, तो एक कोस तो साइन के साथ डिवाइड में आ जाएगा, और साइन अपॉन कोस को क्या बना देगा. कितने कोस है यहाँ पे 2, तो हाँ जी एक बनेगा tan x और एक आ जाएगा sec x. अब बताओ sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x. अब कोई ये ना कहने लगे सर वो तो sec x tan x का होता है, आपने तो tan x sec x लिखा है. तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कॉम्यूटेटिव. और y टाइम्स sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x प्लस c. तो sec स्क्वायर x से डिवाइड करो इसे, sec x अपॉन sec स्क्वायर x प्लस c अपॉन sec स्क्वायर x. तो क्या बनेगा देखो, ये एक पावर से एक पावर गई इसकी, तो 1/sec x cos x प्लस c टाइम cos स्क्वायर x. आगे वैल्यू. अब आपको c की वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालोगे, y की वैल्यू 0 दे रखी है और x की वैल्यू कितनी है π/3. y को 0 पुट करो और ये हो गया cos π/3 प्लस c टाइम cos स्क्वायर π/3. cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2. कितना होता है 1/2, और c के साथ 1/2 का होल स्क्वायर 1/4. तो यहाँ तक की वैल्यू आ गई. अब c की वैल्यू बताइए क्या आएगी. c की वैल्यू निखिल के बराबर आ जाएगी भाई. माइनस में भी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ है भाई. देखो 1/2 का स्क्वायर 4, c/4 इज इक्वल टू -1/2. तो c इज इक्वल टू -4/2. c की वैल्यू क्या आ गई -2. तो इधर पुट कर लेना
सो y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। देखिए कभी कभी ना वो ये भी पूछ रहे थे, बुक में ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं है जहाँ पे ये पूछा हो। जैसे उसने y π/3 तो दे रखा है कि 0 है। अगर मान लो किसी पॉइंट पे वो मांग ले कि अब बताओ कि y π/2 पे क्या होगा, कि y की वैल्यू π/2 पे क्या होगी, तो π/2 पुट कर देंगे इसके अंदर। मान लो कि आपसे पूछ ही ले फाइंड y ऑफ π/2, तो आप क्या निकालोगे इसमें, x की जगह π/2 पुट कर लो, cos स्क्वायर π/2 पे वैल्यू 0 होती है cos की, 0 माइनस 2 इंटू 0 क्या वैल्यू आएगी, π/2 पे 0। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी कभी पूछ भी लेता है। 14 क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, ये तो करवा भी दिया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। लिसन टू द क्वेश्चन। तो पहले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन का आईएफ में पहले भी निकाल चुका हूँ, मैं बताता हूँ रेफरेंस देके। इसका आईएफ निकाला था मैंने हाँ 8th क्वेश्चन में, जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, आप देखो p की वैल्यू ये तो p है, ये क्या है q, आईएफ क्या निकलेगा e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। क्या बताया था मैंने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेंगे, 2x dx dt आ जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेंगे, 2x dx dt आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, e की पावर इंटीग्रेशन dt ओवर t, दैट विल बी इक्वल टू e log t। e और log कैंसिल होंगे तो IF की वैल्यू क्या आएगी, t विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद इक्वेशन क्या है, कुछ तो यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा, y इंटू IF कितना है, इक्वेशन वहां से देख लीजिए, y इंटू IF, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू IF कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c, एक पावर से एक पावर कट जाएगी इसकी, तो y टाइम 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना है, tan इनवर्स x, यही होता है इंटीग्रेशन। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। और अगर वैसे करना चाहते हो तो बेसिक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, तब भी यही आएगा tan इनवर्स x। और यहाँ पे क्या आ रहा है साथ में इसके प्लस c। अब आपको वैल्यू क्या दे रखी है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, तो 0 पुट करूँ, x की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ पे tan इनवर्स 1 ही आएगा, ये तो पूरा 0 हो गया। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, c की वैल्यू क्या आ गई, अब c की वैल्यू को उठा के कहाँ पुट कर लो डायरेक्ट, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x, चेक करो यही आंसर दे रखा है इसका, माइनस π/4, माइनस π/4, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस π/4। सेम है बिल्कुल, ठीक है। इसकी फोटो ले लो, dx माइनस 3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x, y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू π/2 है, y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू π/2 है। अच्छा इसे कैसे करेंगे, पहले देखो जरा, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे p प्लस होता है, प्लस py, p क्या होगा cot x, y इज इक्वल टू साइन 2x। IF क्या बनेगा, IF का फॉर्मूला e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p क्या है, देखो जो y के साथ आ रहा है ये p है और ये क्या है q, माइनस 3 cot x dx, माइनस 3 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन में cot x dx, cot x का क्या होता है log mod sin x, e की पावर log sin x की पावर -3 आ गई, ठीक है।
ई और लॉग कैंसिल होंगे तो आई एफ क्या बचेगा, साइन एक्स की पावर -3, तो आई एफ क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स, 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब इक्वेशन क्या कहती है, देखो इक्वेशन सामने लिखी है, y इंटू आई एफ, आई एफ क्या है 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू क्या है साइन 2x इंटू आई एफ 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स, देन देयर इज अ dx प्लस c, तो y टाइम 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू साइन 2x को क्या लिख सकते हो 2 साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सी। एक साइन से एक साइन की पावर जाएगी तो 3 से क्या बना देगी इसे 2, 3 से क्या बना देगी 2, तो y इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 को बाहर ले लो। देखो एक हमारे सामने सिचुएशन आई थी जब मैंने सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखा था, फिर मैंने बताया था एक साइन कॉस के साथ चला जाएगा और एक कॉस सेक बन जाएगा। यहाँ पे वो सिचुएशन कॉस और साइन स्क्वायर एक्स में आ रही है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स है तो एक कॉस तो साइन के साथ आ जाएगा, एक कॉस तो साइन के साथ आके कॉट बन जाएगा और एक 1 अपॉन साइन कॉसेक एक्स बन जाएगा। अब कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स। क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इज इक्वल टू -2 कॉसेक एक्स प्लस सी। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस साइन क्यूब एक्स को इधर मल्टीप्लाई करा दो, -2 कॉसेक एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स प्लस सी टाइम साइन क्यूब एक्स प्लस सी टाइम साइन क्यूब एक्स। अब जो बुद्धिमान लोग होंगे वो अपना हिसाब लगा लेंगे कि कॉसेक एक्स को तो 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, और एक साइन से साइन हट जाएगा, तो इसके लिए स्टेप खराब करने की जरूरत नहीं है। कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन, जो डिनोमिनेटर का साइन आएगा एक साइन को काट देगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी टाइम साइन क्यूब एक्स, ये बन गया। अब वैल्यू गिवन है उसे पुट करिए जरा, क्या वैल्यू गिवन है देखो जरा, मैंने लिखी है ना ऊपर y की वैल्यू 2 है बेटा और x की वैल्यू क्या है π/2, पुट करिए। y की वैल्यू पुट करी मैंने 2 और x की वैल्यू पुट करी मैंने π/2, तो 2 साइन स्क्वायर π/2 प्लस c साइन क्यूब π/2, तो 2 इज इक्वल टू -2 और साइन π/2 कितना होता है 1, c टाइम और ये भी 1 होता है 1 का क्यूब। अच्छा 2 ये वैल्यू बनेगी -2, इसको इधर लेकर आओगे तो 2 और यहाँ पे c, तो c की वैल्यू क्या आ रही है विच इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 4, और c इज इक्वल टू 4 को वापस इक्वेशन में पुट करोगे क्या आएगी इक्वेशन y इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। चेक करो भैया इसका आंसर -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स, या कॉसेक में छोड़ रखा होगा सर यही है, बिल्कुल यही है, चलो बहुत बढ़िया मैच कर गया। -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। 16th क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, बड़े अब आसान से क्वेश्चन होते चले जाएंगे। 16th क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्या है क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इनिशियल वैल्यू ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन जब y 0 होगा और x भी क्या होगा 0, यही तो कह रहा है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये गिवन है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसे कहते हैं dy/dx को, किसके इक्वल है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। अब ऐसा मानिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ये किसे कह रहा है, ये कोई कर्व है,
इस पर ये लाइन टच करके जा रही है, टेंजेंट बन रहा है, पॉइंट क्या होगा ये x प्लस वाई। इस स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा dy बाई डी एक्स। क्या होगा dy बाई डी एक्स। किसके इक्वल है कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट बना रहा है उसके जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं x, y उनके सम के इक्वल है। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हुआ? ऐसा क्वेश्चन शायद हमने dx बाई dy के लिए किया था ना। आ जाओ बैठो। ये क्या कह रहा है सुनिए, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, रोको वीडियो को रोक दो। देखिए भाई हमारा क्वेश्चन क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। किस पे पता करना है? y इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। क्या देखो आप ये इधर देखिए, पहले क्वेश्चन कह रहा है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये कोई कर्व है, मैंने मान लिया कोई कर्व है, मैंने कर्व ले लिया इसे, इस कर्व पे टेंजेंट बन रही है, इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा dy बाई डी एक्स। जिस पॉइंट पे बन रही है वो पॉइंट क्या होगा x, y। और ये क्या कह रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, सम ऑफ द x एंड y कोऑर्डिनेट। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया? x प्लस वाई के। अब इक्वेशन बनाइए, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स प्लस माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। तो बताइए p की वैल्यू आई माइनस वन और q की वैल्यू क्या आई x। p की वैल्यू क्या आई माइनस वन, q की वैल्यू क्या आई x। फिर देखिए जरा, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली और कॉन्स्टेंट्स। तो p कॉन्स्टेंट आ रहा है, IF क्या निकलेगा इसका? e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p dx माइनस dx, तो e की पावर माइनस एक्स। क्या आएगी? e की पावर माइनस एक्स। अब इक्वेशन क्या कह रही है? y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, q क्या है x, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल डिट्टो। यहाँ पे x है, बस रोल चेंज थे, यहाँ पे x था, यहाँ पे y था, यहाँ पे y था, यहाँ पे y था, dy था। जब मैंने e की पावर माइनस वाई, e की पावर माइनस वाई कई बार रिपीट किया था। मेरे ख्याल से ये 9th क्वेश्चन है। देखो दोबारा से, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड देन होल का इंटीग्रेशन dx आ गया। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला तो आपको रट जाना चाहिए, सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है इस पूरे चैप्टर में। इसका फोटो ले लो जल्दी से। y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, पहला ऐसे ही e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन मैंने बताया था, माइनस आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स के आगे, इज इक्वल टू नहीं शायद, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x 1 और मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। 1 को मत दिखाना यहाँ पे, कोई ज़रूरत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन हो गया और बाहर क्या लगा हुआ है dx, और प्लस में क्या आएगा c। अब लिखो इसे ढंग से, y ऑफ e की पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ x e की पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इंटीग्रेशन में e की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी, y टाइम e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स, और इसका भी क्या आएगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, और e की पावर माइनस एक्स से करो डिवाइड, क्या बनेगा माइनस एक्स, ये क्या बनेगा माइनस वन प्लस सी अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। तो x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू सी टाइम ई की पावर x। सेम उसमें बना था, उसमें ई की पावर माइनस वाई बना था। अभी मेरे को पॉइंट गिवन क्या है, y0 और x0, 0 0 1 c e की पावर 0, ये 1 बचा और ये c बचा, c की वैल्यू क्या आ गई 1, पुट करो इसे। तो x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू सी की जगह 1 पुट किया, ई एक्स। चेक करो आंसर, x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ई की पावर x। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। नाउ 17, द लास्ट टफेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगले दो क्वेश्चन में तो केवल हमें IF निकालने का है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2। तो सबसे पहले तो उसने पासिंग पॉइंट दे दिए, x 0 है, y 2 है। फिर क्या कह रहा है, गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो कर्व पे आ रहा है, तो पॉइंट क्या होगा x, y होगा।
कोई भी पॉइंट जो होगा कर्व का वो क्या होगा, x, y होगा। तो लेट एनी पॉइंट बी P x, y। क्या है पॉइंट, x, y। एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट बाय 5। कि ये कह रहा है जो सम है कोऑर्डिनेट का, जो सम है कोऑर्डिनेट का वो कितना ज़्यादा है, वो मैग्नीट्यूड में स्लोप से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जो सम है, जो सम है किसका, कोऑर्डिनेट्स का, वो किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इसी कहते हैं ना डी वाई बाई डी एक्स। इससे 5 ज़्यादा है, इससे 5 ज़्यादा है, ठीक है। इससे 5 एक्सीड द सम, इससे ये देखना पड़ेगा, एक्सीड द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप। मैग्नीट्यूड से, जो भी मैग्नीट्यूड है उससे 5 ज़्यादा है। हाँ ठीक है, ठीक है। और क्या मैग्नीट्यूड क्या होगा फिर, सम से 5 कम होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सम से 5 कम होगा। ऐसी बात है जैसे मेरे पास 40 रुपये हैं, तुम्हारे पास 30 रुपये हैं, तो मैं कैसे बोलूँगा मेरे पास जो है तुम्हारे मनी से 10 रुपये ज़्यादा हैं, ऐसे ही बोलूँगा। तो यही कह रहा है कि जो सम है इन दोनों का वो डी वाई बाई डी एक्स से 5 ज़्यादा है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, x प्लस वाई माइनस 5, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। पी की वैल्यू क्या आएगी निखिल, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा ले, 5 मिनट और बस। निखिल पी की वैल्यू, -1 y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। पी की वैल्यू आ गई -1 और क्यू की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 5। आई एफ क्या आएगा, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, पी की वैल्यू -1 है, ये आएगा ई की पावर -y। इक्वेशन क्या होती है, एक सेकेंड, डी एक्स आएगा यहाँ पर, सॉरी सॉरी सॉरी, अब मेरा दिमाग चल चुका है, मतलब अब समझ में आ गई बात। y इंटू आई एफ, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 5 क्यूब ई की पावर -y आई एफ डी एक्स प्लस सी। अच्छा अभी तो क्वेश्चन मिटाया ही नहीं है मैंने, अभी तो देखो वहाँ से भी हमारा कुछ काम बन जाएगा। कैसे, ये बना x ई की पावर -x डी एक्स और -5 ई की पावर -x डी एक्स। मैंने दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, क्योंकि मैंने अभी x का इंटीग्रेशन किया था कहीं पे। देखो x ई की पावर -x का इंटीग्रेशन किया था ना ये पूरा, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या वैल्यू आई थी इसकी, -x ई की पावर -x माइनस ई की पावर -x। यही नोट कर दें पूरा, इसी का तो आया ही इंटीग्रेशन, तो क्यों दो बार करके दिखाना भाई। इसको आप प्रीवियस क्वेश्चन से देख लेंगे जो हमने अभी किया है वहाँ पे, तो बार बार इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। -x ई की पावर -x माइनस ई की पावर -x, ये इस पूरे का इंटीग्रेशन है। समझ में आ गई इतनी बात शिवम। डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हम पिछले 2 क्वेश्चन में पहले भी कर चुका है, इससे तो पीछे वाले क्वेश्चन में किया है, ये नोट कर लिया। अब ये है -5, अब ई की पावर -x का क्या होता है, माइनस ऑफ ई की पावर -x प्लस सी। y टाइम ई की पावर -x माइनस x ई की पावर -x, माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस, तो माइनस ई की पावर -x प्लस 5 टाइम ई की पावर -x प्लस सी। तो y टाइम ई की पावर -x इज इक्वल टू -x ई की पावर -x 5 - 1 4 टाइम ई की पावर -x प्लस सी। तो y कितना आएगा, -x प्लस 4 प्लस सी, ई की पावर -x आएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इस x को इधर ले आओ, x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू सी ई की पावर x। यही होगी इक्वेशन। अब क्या दे रखा है पॉइंट, x 0 है y 2 है, x 0 है y 2 है, 0 2 -4 और c e की पावर 0।
2 माइनस 4 कितना होगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई -2। तो x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू सी की वैल्यू -2 e की पावर x। चेक करो आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल डिटो यही है। x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू, अब -2 को इधर ले आया, y और 4, x और 4, तो y होगा -x प्लस 4 -2 e की पावर x। तो ये आ गई जी इक्वेशन। बाकी इस पे भी नंबर पूरे मिलेंगे, इस पे भी पूरे मिलेंगे। नोट कर लीजिए पहले से भाई, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x²। हो गई स्टार्ट। भैया इसमें IF निकालना है बस आपको, दिमाग लगाओ जल्दी से। dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x² अपॉन x। इस x से एक x कट जाएगा, तो ये बना dy बाई डी एक्स प्लस y। तो IF क्या आएगा, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन -1 अपॉन x dx। 1 अपॉन x का log x, पावर आगे जाएगी तो log x की पावर -1, e और log कट गए, आंसर x की पावर -1 1 अपॉन x। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी। 19वां क्वेश्चन लास्ट है इसका, ये लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए जरा, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई। ये सेकेंड टाइप में है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ठीक है जी। ये होगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए वाई। तो वो क्यू से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, फिर भी गलत भी नहीं कर सकता ना फिर मैं उसे, 1 माइनस वाई स्क्वायर तो आएगा ही वहाँ पे। जब डिवाइड किया मैंने इससे, वहाँ पे x से डिवाइड किया तो मैंने x दिया था ना उसे भी, तो यहाँ पे ये p बन गया। इसका IF किस में आएगा, dx में या dy में, p dy। e इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आया, p की जगह y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, यही आया। अब थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ मैं इसे, क्यों, क्योंकि एक काम करना है उसमें। e इंटीग्रेशन p की जगह y माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। मुझे पता है कि अगर मैं 1 माइनस वाई स्क्वायर को t लेट करूँगा, अगर मैं 1 माइनस वाई स्क्वायर को t लेट करूँगा, अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा, -2y dy इज इक्वल टू डी टी। वाई डी वाई की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2 डी टी, -1/2 डी टी। तो IF इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर वाई डी वाई की वैल्यू -1/2 डी टी, और नीचे वाला क्या है, t। तो e की पावर -1/2 को बाहर ले लो, अंदर क्या है, dt अपॉन t। इतनी बात समझ में आ गई। अब बताओ e की पावर -1/2 और dt अपॉन 2 को क्या आएगा, log mod t, log mod t। अब ये जो आपने बाहर -1/2 बनाया, ये कहाँ चला जाएगा, इसकी पावर में, इसको इसकी पावर में भेज दो। तो IF इज इक्वल टू e की पावर log t की पावर -1/2। e की पावर log कैंसिल होगा तो निकल क्या बचेगा बेटा, t की पावर IF कितना हुआ, 1/t की पावर 1/2, और t की पावर 1/2 को हम क्या लिखते हैं, √t। और t कितना लिया था हमने, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये मार्कर की भी इंक हो गई ख़त्म और एक्सरसाइज भी हो गई ख़त्म। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग मिसलिनियस से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।